शुक्रवार 20 दिसंबर 2024 को भारतीय सेना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से कड़ा विरोध दर्ज कराया। अब आमतौर पर होता क्या है कि कोई देश भारत विरोधी बयान जारी करता है तो भारत सरकार उसका दो टूक में जवाब देती है, और दो टूक जवाब से अगर सामने वाला देश नहीं सुधरता तो फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर उस देश को सबक सिखाया जाता है। हालांकि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान ये तीनों ऐसे देश हैं जिन्हें राजनीति की नहीं तो मिलिट्री की भाषा ज्यादा समझ में आती है। यही कारण है कि आज पहली बार इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश को फटकार लगाई। दरअसल हुआ ये कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के जो प्रमुख सहयोगी है यानी महफूज आलम, इसने एक विवादित बयान भारत और भारतीय सेना को लेकर जारी किया था। तो महफूज आलम ने बयान में कुछ ये कहा था कि भारत बांग्लादेश के उस विद्रोह को मान्यता दे जिसने प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। यानी महफूज का ये कहना है कि शेख हसीना को भगाने के लिए बांग्लादेश में जो हिंसक प्रोटेस्ट किए गए, हिंदुओं को टारगेट किया गया, करोड़ों की प्रॉपर्टी जलाई गई, उसे भारत सरकार स्वीकार करे, क्योंकि ये सब शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए जरूरी था। और साथ ही भारत सरकार अपनी सेना को भी समझाए कि वो बॉर्डर पर हमारे लोगों के साथ जागती ना करे। दरअसल भारतीय सेना फिलहाल भारत बांग्लादेश सीमा पर काफी सतर्क है। वहां पर जरा सी भी गतिविधियां देखने को मिली कि सेना तुरंत एक्शन ले रही है, क्योंकि फिलहाल सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान और बांग्लादेश की मिलीभगत वाले काफी आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वहां पर कश्मीर जैसा जंगल इलाका ना होने की वजह से वो सेना और सेना के सर्विलांस सिस्टम से बच नहीं पा रहे, लेकिन यही बात महफूज आलम को चुभ रही है। अब इस पर सेना की ओर से भी फटकार लगाते हुए महफूज आलम से ये कहा गया कि पहले तो बांग्लादेशी सरकार के प्रमुख सहयोगी विवादित बयान देना बंद करे। हमने अभी तक किसी भी आम बांग्लादेशी नागरिक पे एक्शन नहीं ली, ना ही बेवजह लेंगे। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो पाकिस्तानी जिहादियों के साथ मिलकर भारत में बड़े बम धमाके करने के फिराक में है, भारत को दहलाने की साजिश रखते हैं। सेना के मुताबिक हमने अब तक ऐसे 70 से ज्यादा घुसपैठियों को पकड़ा है जो अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर रहे थे, वो भी हथियार लेके। अब ऐसे लोगों को पकड़कर गिरफ्तार ना करे तो इनकी क्या आरती उतार दी जाए। सेना की ओर से बांग्लादेश को यह भी कहा गया कि बांग्लादेश टर्किश ड्रोन का दाग दिखाना बंद करे। सीमावर्ती इलाकों में तुर्की के मिसाइल ड्रोन तैनात करके बांग्लादेश कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता, और भारत के खिलाफ तो कतई नहीं। बांग्लादेश ये भी याद रखे कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, और बांग्लादेश भारत को जो अपने टर्किश ड्रोन का दाग दिखा रहा है तो हमारे पास भी अपैचे और एमबीटी टैंक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार ही है। भारत सरकार या भारतीय सेना से उलझकर बांग्लादेश को कुछ हासिल नहीं होने वाला, उल्टा बांग्लादेश अपना नुकसान ही कराएगा, जो कि कर ही रहा है। इसलिए बांग्लादेशी सरकार के सलाहकार और सहयोगी ऐसे भारत विरोधी स्टेटमेंट देना बंद करे, विशेषतः भारतीय सेना को लेकर। जय हिंद।